लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल में एडवांस फीचर हम आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे दोस्तों आपके टेबल का डेटा फुली ऑटोमेटिक हो जाता है। चाहे वो सम का फार्मूला है, एवरेज का है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, स्टैंडर्ड डिविएशन या कई और भी सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और चंद फंक्शन फीचर्स है, जिसमें स्लाइसर है, वो कैसे अप्लाई होता है टेबल में, या दोस्तों टेबल जब आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, मजीद डेटा उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे अप्लाई होता है, यही दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों इस शीट को सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर दें, इस डेटा को सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे होम में फॉर्मेट इस टेबल में जाए। यहाँ से जो भी फॉर्मेट, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो उसको सेलेक्ट कर दे, उस पर क्लिक कर दे। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, हियर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। ये दोस्तों ने डेटा को सेलेक्ट किया जो लोकेशन है उसके। यहाँ दोस्तों ने यहाँ पे टिक मार्क किया था माई टेबल हैज़ हेडर, चूँकि ऑलरेडी हमारे टेबल के दोस्तों हेडर है, इस वजह से इन्होंने ऑलरेडी टिक मार्क दिया है। टिक मार्क जब लगा हो तो ओके करके आपका जो हमारे टेबल का दोस्तों जो हेडर थे, उन्होंने बतौर हेडर यहाँ उन्होंने इस्तेमाल किए। कंट्रोल जेड कर दे, दोबारा दोस्तों ये डेटा सेलेक्ट कर दे, दोबारा ये डेटा दोस्तों सेलेक्ट कर दे, और यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट इस टेबल में जाए, जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों मैं इस टिक मार्क को ख़त्म करता हूँ, ओके कर दे। तो इन्होंने अलग से अपनी तरफ हेडर डाल दिए। कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास ये हेडर ना हो तो आप उसको टिक मार्क को ख़त्म कर दें, और यहाँ पे बेशक आप अपनी तरफ से जो कुछ लिखना चाहते हैं आप इजीली दे सकते हैं। बैक पे गया, मैंने टेबल ख़त्म किया। दोबारा दोस्तों फॉर्मेट इस टेबल में जाए, ये वाली फॉर्मेट दे दें, तो टिक मार्क लगाए माई टेबल हैज़ हेडर। इन्होंने ये हेडिंग ऑलरेडी दे चुके, हमने दे चुके, तो ये इसको बतौर वो हेडर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये हेडर आ रहे हैं। दोबारा दोस्तों सेलेक्ट कर दे, या सेलेक्ट न भी करे तो डिज़ाइन बल्कि सेलेक्ट कर दे। टेबल जब सेलेक्ट हो दोस्तों तो हमारे पास ये टेबल टूल्स में डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, और इसमें दोस्तों ये आप देख रहे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, जिसको यूटिलाइज करना हम यहाँ पे दोस्तों जाए, ये वाली टेबल सेलेक्ट कर दे, ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। यहाँ दोस्तों फ़िल्टर्स को जब ख़त्म करना चाहते हैं तो फ़िल्टर ख़त्म किया। हमारा टेबल दोस्तों है, लेकिन टेबल में दोस्तों फ़िल्टर का होना मस्ट नहीं है, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों इस पर क्लिक करें फर्स्ट कॉलम, तो ये इन्होंने बोल्ड कर दिया। फर्स्ट कॉलम को डी सेलेक्ट कर दे तो ख़त्म किया। लास्ट कॉलम इन्होंने इसको ब्लैक बोल्ड कर दिया, ख़त्म कर दे। यहाँ दोस्तों ऑप्शन है बैंडेड कॉलम। मैं किसी और टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ बैंडेड कॉलम पर क्लिक करें, तो उन्होंने बैंडेड कॉलम इस तरह का डिज़ाइन दिया आपको। दोबारा सेलेक्ट करें, बैंडेड रो को मैं ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ पे बैंडेड कॉलम सेलेक्ट है, तो कॉलम वाइज इन्होंने इस तरह का डिज़ाइन हमें करके दिया। ये आप देखिए दोस्तों। इसको दोस्तों मैं ख़त्म कर लेता हूँ, बैंडेड रो कर दे, तो इन्होंने दोस्तों रो वाइज हमें इस तरह का डिज़ाइन दिया। ये कलर में है और ये कलर में नहीं है, फिर कलर में नहीं है। दोबारा दोस्तों सेलेक्ट कर दे, और यहाँ से दोस्तों हेडर रो भी ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारे हेडर है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों बैंडेड रो को भी ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं बैंडेड कॉलम दे सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि हमारे फ़ायदे में है, वो है दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी हमने टेबल सेलेक्ट किया है, इसको दोस्तों टोटल रो पे क्लिक करें, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ हेडिंग दिया टोटल, और यहाँ इसका टोटल निकाला, यानी सम का अप्लाई किया। यहाँ मैं दोस्तों सेलेक्ट क्लिक कर लेता हूँ,
इन्होंने सम का तो फार्मूला तो ऑलरेडी अप्लाई किया है, इनको आपस में जमा किया है। एवरेज को पे क्लिक करें तो एवरेज यहाँ निकाल सकते हैं। काउंट पे क्लिक करें तो काउंट आपको देता है। काउंट नंबर पे क्लिक करें, मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है, 9200 है। मिनिमम इसमें कौन सा है, 3700 है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कौन सा है, इसमें दोस्तों वेरिएबल कौन सा है। और यहाँ से दोस्तों मोर फंक्शन पे भी आप जा सकते हैं, या नॉन पे क्लिक करें तो कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। ये नहीं दोस्तों, आप टेबल में काफ़ी सारा काम आपको ऑटोमेटिक करके देता है। आप सिंपली डिज़ाइन में जाए और टोटल रो पे क्लिक करें तो रिमूव हो जाता है। ब्लेंडेड कॉलम पे क्लिक करें तो कॉलम अप्लाई हो जाता है। यहाँ से दोस्तों समराइज विद पिवोट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वो है दोस्तों इसी डिज़ाइन टेबल में जाके नीचे डिज़ाइन है और यहाँ दोस्तों स्लाइसर का ऑप्शन है। स्लाइसर पे क्लिक करें, रिसीव 1 रिसीव 2। आप इसमें दोस्तों जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं इनको दोस्तों सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से दोस्तों ओके कर दें। तो इन्होंने हमें 5 स्लाइसर दिए। इसमें दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें तो इन्होंने रिसीव 1 का जो 600 का डेटा है वो यहाँ पे उसकी फुल डिटेल दे दी। दूसरे पे क्लिक करें, तीसरे पे क्लिक करें, चौथे पे क्लिक करें। इस तरह दोस्तों आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें और रिसीव 2 पे क्लिक करें, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। और स्लाइसर को दोस्तों आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के कलर से जिसको दोस्तों आप इजीली दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पे ले आइए, जहाँ भी ड्रैग करके जहाँ लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं। इसका दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपका डेटा जो है वो मज़ीद डिफ़ाइन हुआ पड़ा है। तो दोस्तों यही चंद टिप्स और ट्रिक्स है हमारे टेबल का। दोस्तों टेबल का इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों इसका मेन फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे एक और नाम डालता हूँ, सादिक। कोई भी अमाउंट डालें, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ तक टेबल में। अब दोस्तों यहाँ जैसे मैं एंटर करके नीचे आ जाऊँ तो जैसे मैंने नेक्स्ट रो में काम शुरू किया तो वो भी दोस्तों टेबल का हिस्सा बना। ये आप देख रहे हैं वो भी टेबल का हिस्सा बन गया। तो यही दोस्तों टेबल का मेन फ़ायदा है कि जब आप आगे काम बढ़ाते हैं वो ऑटोमेटिकली टेबल का हिस्सा बढ़ता है और इसी तरह आप उसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बोला कि इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ से डिज़ाइन में टोटल पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने मज़ीद जो एक्सटेंशन किया है वो भी दोस्तों इन्होंने ऐड कर दिए। यहाँ पे आप मज़ीद डेटा पुट करेंगे तो यहाँ दोस्तों ऑटोमेटिकली वो भी टेबल का हिस्सा बन के यहाँ पे उसका डेट सम निकाल करके दिया। आप इंडिविजुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के टिप्स और ट्रिक्स का आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सम लगाता हूँ, इक्वल टू सम इनटू
इसको सेलेक्ट कर लेते, इक्वल टू सम इनटू ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो दोस्तों इसको मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ 9095 तो यहाँ दोस्तों मैं जैसे ही फर्दर कोई एक्सटेंशन करता हूँ, लिखता हूँ तो उस डिज़ाइन में जाए, टोटल रो को ख़त्म कर दे। यहाँ दोस्तों जैसे ही मैं एंटर कर लूँ सारी ताउस 890 800 800 700 और 560 और कोई भी अमाउंट आप लिखी तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये उसमें जमा हो जाता है। यही दोस्तों इसका मेन फ़ायदा है। वैसे सिंपल में दोस्तों आप जहाँ भी लिखिए, फ़र्ज़ करें कोई भी अमाउंट हो, यहाँ पे दोस्तों हम जमा करते हैं इक्वल टू सम इनटू ब्रैकेट क्लोज एंटर करें। तो यहाँ और अमाउंट आप डालेंगे वो यहाँ पे दोस्तों ऐड नहीं होता है, लेकिन टेबल का मेन फ़ायदा ये है दोस्तों कि जैसे ही आप एडिशन करते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसमें जमा होता है। यहाँ दोस्तों एक और ऑप्शन भी है इसमें, और वो है दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट का। इसमें अगर कोई डुप्लीकेट हो, फ़र्ज़ करें यहाँ पे सादे के, इसको भी मैं सादे कर लेता हूँ, सादे कर लेते हैं और इसको भी दोस्तों इसको अनस कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर दें, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट में जाए, ओके कर दें। नेम का सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इन 3 डुप्लीकेट हमें निकाल करके दिए और रिमूव कर दिए। तो यही दोस्तों इस टेबल के मेन फ़ायदे हैं कि आप इसको, और यहाँ दोस्तों नेक्स्ट फ़ायदा ये कि कन्वर्ट टू अरेंज। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज? यस, तो ये नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया। आप दोस्तों इसको ख़त्म करना चाहते हैं, फ़िल्टर को वो ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़िल्टर में दोस्तों फ़ायदा ये दोस्तों फ़िल्टर का कि आप फ़र्ज़ करें सारे नेम नहीं, आपकी सिर्फ आयना खान, अमीन और अनस का डेटा चाहिए तो वह सेलेक्ट कर दे, उसका डेटा आपके पास आएगा। यही दोस्तों इसका मेन फ़ायदा है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आएगी। यहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं, और हेडर टेबल रो वगैरह ये तो मैंने बता दिए। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई हो तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।